हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का, इसका जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से जो इम्पोर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, तो ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। जो ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है ये भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में से ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ए मिडल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज ए फंड रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल। तो इसमें अब देखो क्या है कि एक मिडल स्कूल ने क्या डिसाइड किया है कि एक स्पिनर गेम, ठीक है ना, स्पिनर गेम चलाई है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे रेड, ग्रीन और येलो दो स्पिनर्स हैं, स्पिनर 1 और स्पिनर 2। एक में है रेड, इसमें भी देखो ऐसे ही कलर दिए, रेड, ब्लू और इसमें यहाँ पे आ जाता है ग्रीन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो क्या है, मेकिंग पर्पल। अब यहाँ पे मेकिंग पर्पल क्या है इसको समझते हैं। स्पिन ईच स्पिनर वंस ब्लू एंड रेड मेक पर्पल। अब देखो क्या इसमें कह रहा है कि स्पिन ईच स्पिनर, दोनों स्पिनर को हमने क्या करना है कि स्पिन करना है। तो जब स्पिन करेंगे दोनों को, तो अगर दोनों में से देखो अगर इसका मान लो रेड या इसका ब्लू आ जाता है, तो अगर रेड ब्लू आता है तो उस केस में पर्पल कलर बनेगा, ठीक है। सो इफ वन स्पिनर शो रेड एंड अनदर ब्लू देन यू विन। अगर देखो ऐसा होता है कि मान लो कि स्पिनर को स्पिन किया और इस स्पिनर को स्पिन किया, तो मान लो इसका रेड आ गया और इधर से क्या आ गया, ब्लू आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि पर्पल कलर बन जाएगा दोनों को मिक्स करने पर। रेड और पर्पल को अगर आप मिक्स करते हो तो मिक्सिंग के बाद क्या आएगा, रेड प्लस ब्लू करेंगे तो क्या बनता है, ये बनता है पर्पल। क्या बनता है, पर्पल। तो आपको इसको ध्यान में रखना। तो अगर आप पर्पल बना लेते हो ना तो आप गेम जीत जाओगे। तो वही ये कह रहा है कि अगर रेड एक स्पिन पे अगर रेड आता है, दूसरे पे ब्लू आता है, तो देन यू विन। वन सच आउटकम इज रिटर्न एज आर बी। तो इस तरह से हम एक क्या लिख सकते हैं, आर बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये आर बी जो आउटकम आएगा। अब इसके बेस्ड पे आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो अब देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्वेश्चन क्या, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। तो जो इस आउटकम्स में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, तो इसका आंसर जो है बहुत ईजी है। आउटकम्स जस्ट हमने लिखने हैं। तो आउटकम्स लिखने के लिए देखो, मान लो कि हमने इस स्पिनर को स्पिन किया, तो इस केस में क्या होगा, मान लो इसका, मान लो कि आपके पास आ गया रेड, आ गया कलर, और इसका भी रेड आ गया। तो पहला जो आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा, रेड रेड बन जाएगा। अब उसके बाद देखो इसका रेड आएगा, इसको फिक्स रखो, तो ये हो सकता है इसका ब्लू आ जाए। तो यहाँ पे अब एक बन जाएगा रेड और ब्लू। इस केस में जो विनर होगा वो जीत, जो मतलब जो स्टूडेंट्स का आर बी आएगा वो जीत जाएगा। उसके बाद देखो इसका रेड है और यहाँ ग्रीन है, तो ये भी बन जाएगा आर जी बन जाएगा। अब इसके बाद देखो रेड का ख़त्म हो गया, यहाँ से ग्रीन उठाते हैं, ग्रीन और रेड आ सकता है तो जी आर, फिर ग्रीन और ब्लू भी आ सकता है, ठीक है, तो ग्रीन ब्लू हो जाएगा, और ग्रीन और ग्रीन भी आ सकता है, तो यहाँ पे जी जी लिख देता हूँ। उसके बाद देखो ये 6 हो गए। अब येलो को उठाते हैं। येलो, अगर मान लो इसका येलो आता है, इसका रेड आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा येलो एंड रेड। और फिर यहाँ येलो है, देखो इसका येलो आ सकता है, इसका ब्लू आ सकता है, तो यहाँ पे वाई भी लिख देंगे। और फिर इसका येलो आएगा, इसका ग्रीन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वाई जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई जी। तो टोटल देखो काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 आउटकम्स होंगे इसके टोटल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, हमने यही लिखना है, आर आर, आर बी, आर जी, वाई जी, जी आर, जी वी, जी जी, वाई आर एंड वाई वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे को पता लग गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। अब देखो पर्पल बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर यहाँ से रेड आता है और इधर इधर इस सेकंड में से क्या आता है, ब्लू आता है, तो रेड ब्लू अगर आएगा तो इस केस में ये देखो विन होगा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स। तो उसने पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। तो मेकिंग पर्पल बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगी हमारे पास। देखो इस टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 9 जो हमने अभी लिखे हैं, और इसमें से विनिंग वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो है ओनली 1, आर बी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/9, क्योंकि विनिंग के लिए क्या है, आर बी, रेड और ब्लू अगर आएंगे तो उस केस में जीतेंगे। और टोटल कितने आउटकम्स थे, 9 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9।
तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को ही क्वेश्चन पेपर पे ही आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट है हमारे पास, फॉर ईच व्हेन पार्टिसिपेंट्स गेट 10 रुपीज़। अगर कोई पार्टिसिपेंट जीतता है तो उसको 10 रुपीज़ मिलते हैं, बट इफ़ ही और शी लूज द गेम ही शी हैज़ टू पे 5 रुपीज़ टू द स्कूल। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट हार जाता है तो उसको 5 रुपीज़ स्कूल को पे करने पड़ेंगे, अगर जीतता है तो 10 रुपीज़ पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे। तो अब इस केस में हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि क्या करना है इसमें और क्या नहीं, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में है, अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जो यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन का, ये है ए पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है ये। तो फॉर ईच विन पार्टिसिपेंट्स गेट 10 रुपीज़, बट इफ़ ही शी लूज ही शी हैज़ टू पे 5 रुपीज़ टू द स्कूल। इफ़ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड कैलकुलेट हाउ मच फाइन कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। तो बताना है कि अगर 99 पार्टिसिपेंट्स इस गेम को खेलते हैं तो स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट किया। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें विनर कितने हैं। अगर 99 यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे लिखना है हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास 9। अब विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में लिख देता हूँ, यहाँ पे विनिंग लिख देता हूँ, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है विन करने की, तो हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो कितनी है 1/9। तो अब यहाँ पे हमने निकालने हैं नंबर ऑफ विनर, नंबर ऑफ विनर जो 99 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट्स करेंगे, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने, तो कितने विनर होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है 1/9 जो प्रोबेबिलिटी है इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस गेम को जीतेंगे, ठीक है। और इसका मतलब अगर 99 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस गेम को खेला था, तो उसमें से 11 तो विन कर रहे हैं, तो बाकी के जो 88 बचेंगे वो गेम को नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ लूज़र लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लूज़र लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ लूजर्स कितने हैं हमारे पास 88 है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है टोटल फंड कलेक्टेड बाय स्कूल, ठीक है, टोटल फंड कलेक्टेड बाय स्कूल। तो स्कूल के द्वारा टोटल फंड कितना कलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना है कितने विनर हैं हमारे पास और कितने लूज़र हैं, ठीक है। तो जो विनर हैं हमारे पास वो 11 है। तो अगर वहाँ पे बताया गया है कि जितने मतलब कि कोई गेम अगर जीतता है तो उसको 10 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर 11 पार्टिसिपेंट्स इस गेम को जीतते हैं तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना मिलेगा। उसके बाद देखो जो ये तो देखो जो इतना आ गया 110 रुपीज़, ये तो कर देने हैं माइनस जो 88, इसको मैं दोबारा से कराता हूँ, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ऐसे नहीं लिखना, मतलब इसको ऐसे करेंगे दूसरे तरीके से। तो देखो इसमें क्या है कि पहले लूजर लिखते थे, लूजर कितने हैं 88, जो लूज़र होंगे जो जितना हारेंगे वो ही वह फंड होगा जो स्कूल को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 88 हमारे पास क्या है ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो गेम को नहीं जीत पाते हैं, तो ये 5 रुपीज़ पे करेंगे स्कूल को, ठीक है ना। अगर 88 है तो 88 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इसमें से माइनस क्या होगा जो ये जीत कर ले जाएंगे, तो वो जस्ट 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करने चलें तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 और 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 11 और 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा ओनली 8, यहाँ से 11 गया, यहाँ से 5 गया, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2। तो ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 11, 5 मल्टीप्लाई 5, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6। तो 6 5 जा 30, 30 को अगर 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 रुपीज़। तो इतना फंड क्या करेगा स्कूल कलेक्ट करेगा इस गेम के थ्रू, ठीक। अगर 99 पार्टिसिपेंट्स इसमें
अगर 99 प्लेयर इसको गेम को खेलते हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में एक चॉइस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम। अब देखो इसने क्या कह दिया कि सेम अमाउंट रख दिया गया है लूज़ करने के लिए और विन करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं थर्ड का बी पार्ट करा रहा हूँ जो चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब बताओ कितना फंड कलेक्ट करेगा स्कूल। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें भी 99 ही रखे हैं। तो यहाँ पे जो फंड होगा टोटल फंड, मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, टोटल फंड वो कितना हो जाएगा। तो देखो अब इसमें आपको पता है कि लूजर कितने हैं, 88 है, 88 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और विनर कितने हैं 11। अब इसमें सेम अमाउंट रखा गया लूज़ करने के लिए और विन करने पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे 55 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, तो 5 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 88 माइनस 11 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 77, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस 3 करेंगे तो 385 रुपीज़। इतना फंड कलेक्ट होगा इस सिचुएशन में अगर हम इक्वल अमाउंट यहाँ पे रख देते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोबारा से रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।